ना ही ये कोई इस तरह का काम है कि आप रोज तैयार होके आ जाएंगे, सज के बैठ जाएंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि कितनी मेहनत करनी होती वो कौन सा सीन था जिसने आपके करियर को बदल के रख दिया? है। आई थिंक एज सच कोई एक सीन तो मुझे इस तरह किरदार? मोहरा जो हाँ, मोहरा ड्रामा जो, हाँ, बहुत ऑन जबरदस्त है किरदार था उसका। कोई सीन अगर करके दिखाएंगी? मोहरा तो सुपर हिट ड्रामा है, वो तो पूरा पाकिस्तान देखना चाहेगा। ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, उसका कोई सीन करके दिखाना है। हाँ जी, बेसिकली मोहरा में जो मैं अरीशी का मैंने कैरेक्टर प्ले बिल्कुल किया बिल्कुल, था और वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, सबको पता है। सबको पता है बिल्कुल। एक सीन होता है जिसमें अरीशा को पता चलता है कि सिकंदर उसे धोखा दे रहा है और अलीज़े उस तक वो न्यूज़ पहुंचा देती है। तो वो सिकंदर के ऑफिस जा रही है उससे ये पूछने के लिए कि तुमने क्या किया, और अलीज़े उससे पूछती है, लाइबा खान उससे पूछती है कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा शौहर क्या कर रहा है, तुम उससे मोहब्बत भी करती हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा शौहर क्या कर रहा है? मोहब्बत करती हो उससे? इतनी कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। और वो जो कुछ भी कर रहा है ना, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना, उसकी हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। यही नहीं कभी तो दुनिया न्यूज़ पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक। देखते रहिए। वेलकम बैक एवरीवन, और आप लोग देख रहे हैं मजाक रात। अरे यार। अच्छा, तो जो लड़की ऑडियंस में बैठती थी जी और बात बात पे ही कहा जाता था कि तालियां बजाओ, हाँ बिल्कुल, तालियां बजाओ, हंसो हंसो, वो हंसा रहे हैं, आप लोग हंसो हंसो। हंसने की बात नहीं भी होती थी तो नहीं भी होती थी तो हंसते थे। समझे, ये वही शो हो रहा है। और मैं आपको कह रहा हूं, आप क्या करती थी? तालियां बजाओ। अच्छा अच्छा। और जब आपको आप सीरियस समझे कि आप सीरियस किसी सोच में हैं, आप शो में ऑडियंस में आके बैठी हुई हैं और आपको कोई पुरानी टेंशन याद आ गई है, जाएं जरा उस सोच में जाएं। ठीक है। हंसो। कद्दू तो आपा हुंदा हंसो। वो लड़की उस ऑडियंस में से टीवी स्क्रीन्स ड्रामा तक आसानी से पहुंच गई या रास्ते में स्पीड ब्रेकर थे? अल्लाह का बहुत करम रहा है, मिले हैं लेकिन इतने नहीं। कितने मिले? काफ़ी, बहुत जगह ऐसा होता था कि आगे नहीं आने दिया जाता था, मसलन? मौका नहीं मिलता था। अक्सर आपको कैरेक्टर के लिए बुलाया जाता है, आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है ऑडिशन पे, और फिर आपसे कहा जाता है कि नहीं, एक रात शूट से पहले आपको मना कर दिया जाता है कि क्यों? नहीं वो सॉरी, कोई और सिलेक्ट हो गया है, या किसी और की सिफारिश आ गई है, या किसी और को कास्ट कर लिया है, क्योंकि आपको पता है किस कितनी दफा हुआ तरीके आपके से। साथ ही? काफी दफा, अभी भी हो जाता है। इतना वो टाइम कौन काम सी करने रात थी के जिस बाद। रात आप रोई कि यार ये कैरेक्टर कैसे मेरे हाथ से निकल गया, इसके तो कपड़े भी बन गए थे, पूरी तैयारी कर ली थी और ये एक अच्छा ड्रामा था? जब भी कैरेक्टर हाथ से निकला है ना, इवन कभी कोई मीटिंग भी हुई है और मैं उसके बाद जब घर आई हूँ तो मैं बहुत रोई हूँ, जब मुझे कहा गया कि नहीं सॉरी, या आपसे करते हैं बात, या आपको बुलाया जाएगा, या देखा जाएगा। कोई एक मौका ऐसा आया जिसमें आपको लगा कि अब मुझे वो मौका मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी और वो आके हाथ से निकल गया? वो कौन सा था? एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं नाम नहीं लूँगी उनका, प्रोडक्शन हाउस से मुझे कहा गया कि अच्छा वो आपसे हमने बात की थी, वो एक बहुत अच्छा मेन लीड कैरेक्टर है और आपके लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हीरो ये है, हीरोइन ये हैं, आप सेकंड हीरोइन हैं, लेकिन आप टाइटल पे होंगी, ये होंगी, वो होंगी, सब कुछ फलाना। और इतनी लंबी डिस्कशन के बाद एक मैसेज आता है, आई एम सो सॉरी बेटा, हम तो निम्रा खान को मैसेज कर रहे थे। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि पता पहाड़ नहीं गिर मेरे साथ क्या हो गया, या मैंने ये उनको जवाब ही क्यों दिया, एक रिप्लाई ही क्यों किया उन
उनसे मैंने इतनी बार, क्योंकि जब आपके पास कोई कैरेक्टर आ रहा होता है ना, आज